ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 8ನೇ ತರಗತಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಗ 1ರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ 3ನೆಯ ಗದ್ಯಪಾಠ ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮೇರಿ ಮಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗದ್ಯಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ 8ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ, SS ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು LBAಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ. ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮೇರಿ ಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಭ್ಯಾಸ एक वाक्य में उत्तर लिखिए. भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? उत्तर है सन 1965 में दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण किया. प्रश्न 2, मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया? उत्तर है मेजर को तुरंत मातृभूमि का स्मरण हो आया. प्रश्न 3, भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था? उत्तर है भारतीय सेना के लिए इत्सोगिल नहर को क्षेत्र चुनौती का दीवार बना खड़ा था. प्रश्न 4, इच्चोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? उत्तर है इच्चोगिल नहर को तोड़ने के लिए मेजर तैयार थे. प्रश्न 5, मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चा को संभाला? मेजर ने मौत की परवाह नहीं करते हुए मोर्चा को संभाला. छठा प्रश्न, मेजर ने अधिकारियों से क्या कहा? मेजर ने अधिकारियों से यह कहा, मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं. प्रश्न 7, मेजर आत्माराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में किसकी बाजी लगा दी? उत्तर है मेजर आत्माराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा दी. 8वां प्रश्न, मेजर आत्माराम त्यागी ने किसे दिए हुए वचनों का पालन किया? उत्तर, मेजर आत्माराम त्यागी ने अपनी माँ को दिए हुए वचनों का पालन किया है. मुख्य प्रश्न 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है, सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया? उत्तर है सन 1965 में हर तरफ शांति का वातावरण था, परंतु दुश्मनों ने भारत पर अचानक हमला कर दिया. इस हमले से भारतीय सेना को चौंका दिया. छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश दिया गया. प्रश्न 2, युद्धभूमि जाने से पहले मेजर ने जब माँ को प्रणाम किया तब दोनों की स्थिति कैसी थी? उत्तर, युद्धभूमि जाने से पहले मेजर ने जब माँ को प्रणाम किया, माँ का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए. उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया. मेजर का गला भी रुंध गया. मातृभूमि की रक्षा हेतु तो माँ से आशीर्वाद लेते हुए युद्धभूमि की तरफ रवाना हो गए. प्रश्न 3, युद्धभूमि की जाते हुए मातृभूमि के सिर पर हाथ रखकर माँ ने क्या आशीर्वाद दिए? उत्तर, युद्धभूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है. जाओ, दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो. हाँ, याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. प्रश्न 4, अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे? उत्तर है अमृतसर के अस्पताल में जब मेजर को लाया गया तब उनका पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था. गोलियां सीने में कसम रही थी, पर चेहरे पर मुस्कान थी और उनके अंतिम शब्द, मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं, ये अंतिम शब्द थे. प्रश्न 5, मेजर आत्माराम त्यागी की युद्ध कुशलता के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, मौत की परवाह किए बिना अपना दायित्व स्वीकार करते हुए मोर्चा संभाल लिया. वे वीर थे, मौत के भय से युद्धभूमि से भागने वाले नहीं थे. मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था. वे गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे. उन्हें माँ के शब्द आशीर्वाद का साथ था. एक भारतीय मेजर होने वे सीने पर गोलियां खाना अपना आत्मसम्मान समझते थे. युद्धभूमि में पीठ पर गोली खाना उन्हें कतई पसंद नहीं था. राष्ट्र की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे.
और दृढ़ता के साथ विजयश्री पाना चाहते थे। वे युद्ध में शहीद हुए। भारत सरकार उन्हें युद्धोपरांत महावीर चक्र प्रदान कर सम्मानित किए। वे एक सच्चे देशभक्ति थे ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಅನುಸಾರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಚ್ಚಾದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬುರಾ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಬಡಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬಡಾದ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಛೋಟಾ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ओके. नेक्स्ट आगे पीछे, दोस्त, दुश्मन, भेद्य, अभेद्य. इन उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग एक वचन को बहुवचन रूप लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. तैयारी, तैयारियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, गोली, गोलियाँ, रोटी, रोटियाँ, लाठी, लाठियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, जिम्मेदारी, जिम्मेदारियाँ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಮೂನೆ के अनुसार शब्द बनाई ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ मालिक, मालकिन, धोबी, धोबिन, बाघ, बाघिन, माली, मालिन, साथी, साथिन, तेली, तेलिन. नमूने के अनुसार अन्य वचन शब्द बनाइए अंत केಳಿದ್ದಾರೆ. परीक्षा, परीक्षाएं. उसी प्रकार लिखना था माला, मालाएं, शाखा, शाखाएं, कविता, कविताएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, रेखा, रेखाएं. इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. उदाहरण दीवार ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. इस दीवार का रंग सफ़ेद है. उसी प्रकार छुट्टी अंत इतो माली छुट्टी पर गया है. वातावरण, हर तरफ अशांति का वातावरण है. प्रणाम, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए. आसान, उसे हर काम आसान है. गोली, भारतीय सैनिक गोली सीने पर खाते हैं. अस्पताल, रामू सरकारी अस्पताल में भर्ती हो गया ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಾ करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है. ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. ಭಾರತೀಯರ ಪರಂಪರೆ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ತಿನ್ನುವುದು ಇದೆ, ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था. युद्ध भयंकर रूपದಿಂದ ಹರಡುತ್ತಾ ಹೊರಟಿತ್ತು. मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था. ಮೇಜರನ ಮೇಲೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ಸಾಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಗೋಲಿಯಾ ಆಕರ್ ಉನ್ಕೆ ಸೀನೆ ಮೇ ಘುಸ್ತಿ ರಹಿ. ಗುಂಡುಗಳು ಬಂದು ಬಂದು ಅವರ ಎದೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದವು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟಿತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಗದ್ಯ ಭಾಗ 3 ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮೇರಿ ಮಾ ಸಹಿ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, LBAಗಳು, FA, SA ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಯ್.